वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 8 गणित पाठ 11 वाणिज्य गणित। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 4 से। प्रश्न हमारा कह रहा है राधा 5% अर्धवार्षिक दर से 20,000 रुपए बैंक में जमा करती है। 5 वर्ष के उपरांत उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यही ब्याज प्राप्त करने के लिए उसे अपनी धनराशि समान दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों के लिए जमा करनी होगी। तो ये देखिए हमें दिया हुआ था, हम पहले इसको वार्षिक दर में कन्वर्ट कर लेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 2 यानी 10% दर हो जाएगी। P हमें दिया हुआ है 20,000 और N दिया हुआ है 5 वर्ष। तो हम सॉल्व करेंगे P A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। तो 20,000 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर 5। तो 20,000 गुणे 11 बटे 10 पे घात 5। तो 20,000 गुणे 11 बटे 10 को हम 5 बार गुणा कर देंगे। हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा 32,210.20। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला इसको घटा देंगे, आ जाएगा 12,210.20। अब जो दूसरा पार्ट है अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहाँ पे हम रख देंगे 12,210.2 और 20,000 गुणे 10 गुणे टी यानी समय हमें ज्ञात करना है बटा 100। टी बराबर हो जाएगा 12,210.2 बटा 2000। आंसर आ जाएगा 6.105 वर्ष, यानी लगभग 6 वर्षों के लिए उसे अपने पैसे को जमा करना होगा तो उसे इतना ब्याज प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बच्चों कि कितनी तिमाहियों में 12,000 की धनराशि 5% छमाही की दर से 3,972 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन धन चक्रवृद्धि ब्याज। तो 12,000 में हम 3,972 जोड़ देंगे, आ जाएगा 15,972। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। R यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि छमाही दिया तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5 गुणे 2 यानी 10% वार्षिक। इधर हो जाएगा 15,972, इधर हो जाएगा 12,000 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर N। यहाँ हो जाएगा 15,972 बटा 12,000, इधर हो जाएगा 11 बटा 10 पे पावर N। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 1,331 बटा 1,000 और इधर हो जाएगा 11 बटा 10 टू द पावर N। तो 11/10 टू द पावर N और इधर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/10 टू द पावर 3। तो N आ जाएगा हमारा 3 वर्ष। तिमाही में निकालेंगे तो 3 गुणे 4 यानी 12। तो आंसर हो जाएगा 12 तिमाहियां। एक व्यक्ति 50,000 का ऋण 2 वर्षों के लिए लेता है। 2 क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 12% और 15% वार्षिक है। प्रथम वर्ष के उपरांत वह 33,000 रुपए चुका देता है। द्वितीय वर्ष के अंत में उसे अपना ऋण चुकाने के लिए कुल कितनी धनराशि देनी होगी। तो ये बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम प्रथम वर्ष का ब्याज निकालेंगे 12% पे। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। 50,000 1 प्लस 12 अपॉन 100 टू द पावर N। 50,000 गुणे 112 बटा 100 आ जाएगा हमारा 56,000। अब 56,000 आया उसका पहले वर्ष का मिश्र धन, यानी उसका जो उसको बैंक को देना था वो कितना देना था 56,000। अब चूंकि उसने पहले ही वर्ष में 33,000 चुका दिए तो हम पहले 33,000 माइनस कर लेंगे बच्चों। तो शेष रकम कितनी बचेगी, 56,000 माइनस 33,000 बचेगा हमारा 23,000। अब यहीं पे बच्चे क्या गलती करते हैं, दोनों वर्षों का ब्याज निकालेंगे और फिर घटाएंगे। नहीं, क्योंकि उसने पहले वर्ष में पैसे जमा कर दिए हैं तो उतना उसका माइनस हो जाएगा। बैंकिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है बच्चों, जो प्री पेमेंट बोलते हैं ना हम, तो प्री पेमेंट समझिए इस तरह से। तो अब चलिए नेक्स्ट ईयर का हम सॉल्व करेंगे। तो द्वितीय वर्ष का 15%, लेकिन अब P2 कितना हो जाएगा 23,000। तो अब हम A2 निकालेंगे 23,000 1 प्लस 15 अपॉन 100 टू द पावर N यानी 23,000 गुणे 115 बटा 100 आ जाएगा हमारा 26,450। तो द्वितीय वर्ष के अंत में उसे अपना ब्याज चुकाने के लिए कुल ऋण चुकाने के लिए उसे कुल 26,450 रुपए देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजू साहूकार से 60,000 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए लेता है। ठीक उसके बाद 50,000 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर समान अवधि के लिए सोनू को दे देता है। ज्ञात कीजिए ऐसा करने से राजू के देय ब्याज में कुल कितनी धनराशि की वृद्धि हुई या ह्रास हुआ। अब उसे कुल ऋण के अतिरिक्त कितनी धनराशि और ब्याज के रूप में देनी होगी। तो पहले हम राजू का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर
बटा समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। 60,000 गुणे 8 गुणे 3 बटा 100 आ जाएगा हमारा 14,400। यानी इतना तो उसे ब्याज देना है। अब क्या होगा, सोनू का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जो उसने उसको दे दिया। A is equal to P 1 plus R upon 100 to the power n। तो 50,000 1 plus 6 upon 100 to the power 3। 50,000 गुणे 106 बटा 100 गुणे 106 बटा 100 गुणे 106 बटा 100 आ जाएगा हमारा 59,550.8। ब्याज कितना आया 59,550.8 माइनस 50,000 यानी 9,550.8। तो अब देखिए 14,000 देना था उसको और उसको ब्याज कितना मिल गया सोनू से 9,550.8। तो जो उसको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा 14,400 में से हम 9,550.8 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 4,849.2। यानी इतना रुपया उसे ब्याज और देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर 3,12,500 की धनराशि घटकर 2 वर्ष उपरांत 2,88,000 रह जाएगी। यानी ए दिया हुआ है 2,88,000, पी दिया हुआ है हमारा 3,12,500, टी है 2 वर्ष, तो हमें ज्ञात क्या करना है दर। तो हम फॉर्मूले में मान रखेंगे बच्चों, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, और यहाँ पे हम मान रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा देखिए 2,88,000 बटा 3,12,500। शून्य से देखिए इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, इस शून्य से ये 5 से दोनों को काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 576 बटा 625। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस आर अपॉन 100, 100 माइनस आर अपॉन 100। यहाँ से वर्ग हटाने के लिए हम यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 576 बटा 625। ये हो जाएगा 100 माइनस आर बराबर 24 बटा 25 गुणे 100। हल करेंगे आर बराबर 100 माइनस 96 यानी 4%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4% वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर 3,12,500 की धनराशि घटकर 2,88,000 रुपए रह जाएगी। यहाँ पर बच्चों हमारा प्रश्न 8 तक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।